वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का जनरल नॉलेज की क्लास में, जो कि क्लास नंबर है 63। दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अभी लगातार 57th ऑफ क्लास से, जी हाँ 97 क्लास से, यानी कि 57th क्लास से लगातार 62 तक का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं गया है। तो जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में आप लोग जाके पुराने वीडियोस को जरूर देखिए, उसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करें आप लोग, और डाउनलोड करके पढ़ें लगातार, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों का एग्जाम होने वाला है एनटीपीसी का। तो कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, अभी जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ ये टाइमिंग देख लीजिए, जीके का टाइमिंग आपको शाम को 8:30 बजे का दिया गया है, और शाम को 8:30 बजे कुछ भी हो आप एक बार मोबाइल ओपन करके जरूर अपने वीडियोस क्यूज को अटेंड कर ले। 20 मिनट का तो रहता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और लगभग 40 ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं जो कि नए पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं आपके लिए। दोस्तों इन सब का पीडीएफ हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पे और अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे successki98.in पे। तो जाइए वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, और अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो हम लोग टेलीग्राम पे वीडियो के साथ लिंक शेयर कर देते हैं, ताकि आप लोगों को वीडियो भी देखने को मिल जाए इंस्टेंट। ओके दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। और जो लोग को टेस्ट देकर खुद का यहां जजमेंट रखना है कि कितने आप अभी पानी में हैं एनटीपीसी के, ठीक है, तो आपके लिए नीचे एक लिंक दिया गया है टेस्ट का, वहां पे लगभग 1000 से भी ज्यादा टेस्ट है, वहां जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। ओके चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, चलिए आशा करते हैं कि सभी लोग जुड़ चुके होंगे। यहां पे देखिए, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल कंट्री गाम्बिया द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑन द मेनलैंड अफ्रीका इज सराउंडेड, किससे घिरा हुआ है गाम्बिया का ये जो क्षेत्र है, ये मेनलैंड अफ्रीका के किससे घिरा हुआ है, कौन से देश से? तो सूडान, सेनेगल, एंगोला या घाना। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अपने आंसर्स को, हर 3 सेकंड के बाद आपको यहाँ पे नीचे आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ऑप्शन है सूडान, सेनेगल, एंगोला या घाना। तो नीचे कमेंट कीजिएगा आंसर अपने। आंसर है यहाँ पे इट्स अ बी, सेनेगल इज द राइट आंसर। जिनका भी उत्तर बी है उनका सही उत्तर है। चलिए आशा करते हैं बहुत लोग जुड़ रहे हैं अभी, और एक दूसरे को शेयर कर दीजिए कम से कम, ताकि सभी तक ये न्यूज़ जा सके और ये क्यूज जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, अंडरग्राउंड हमजा रिवर, ये हमजा रिवर नाम है। देखो ये हमजा रिवर जो है, ये एक्चुअली बेसिन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। बेसिन ऐसी बेसिन के नीचे पाए जाने वाली नदियों में से एक था हमजा रिवर, ठीक है। तो ये हमजा रिवर जो है, ये किस नदी के बेसिन के नीचे पाया गया था, ये बताना है। तो नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी या फिर कॉन्गो नदी। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए, आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का, अमेजन नदी जो है इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मैकमर्डो ड्राई क्वेकलीज का सही स्थान है, जो शुष्क भूमि पर हाइपर स्लाइन जल निकाय है। ओके, सलाइन जल निकाय है। ओके, नीचे कमेंट कीजिएगा आंसर, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अमेरिका या फिर अंटार्कटिका। क्वेश्चन को समझिएगा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ द मैकमर्डो ड्राई वैली। मैकमर्डो ड्राई वैली जो है इसका द हाइपर सैलिन वाटर बॉडीज इन द ड्राई लैंड। तो आंसर कीजिएगा, ये है दोस्तों डी, अंटार्कटिका। जी हाँ दोस्तों, आंसर कीजिएगा इट्स डी, जो मैकमर्डो ड्राई वैलीज है ये इसका सही स्थान कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पणिकुलंगारा निम्नलिखित में से किसका एक किस्म है? तो काली मिर्च, इलायची, सरसों या फिर चावल का। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ल्ड जीके से ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ये। तो आंसर है यहाँ पे इट्स सी, मस्टर्ड यानी कि सरसों। जिनका भी उत्तर सी आ रहा है उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मेना, देखिए मेना क्या है दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए कि ये जो क्षेत्र है इसका मुख्य उद्योग क्या है। पहले ये आंसर कीजिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए मेना क्या है कि इट्स अ मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका। क्या है ये? मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, इसका फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी गया है इनफैक्ट एग्जाम में। तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रमुख मुख्य उद्योग है वो है दोस्तों पेट्रोलियम, नोट कर लीजिएगा। और इसके अंदर लगभग यहाँ देखिए कौन कौन सी कंट्रीज आती है, मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा अच्छे से। अल्जीरिया, बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया
और तंजिया और यूनाइटेड अरब अमीरात और फिलिस्तीन और यमीन, ये सारी कंट्रीज जो हैं इनके अंडर आती हैं। इनके अंडर क्या आती है, ये जो क्षेत्र है इनका, इन सभी का, जितने भी मैंने कंट्रीज का नाम लिए, ये इसका मुख्य उद्योग क्या है, तो पेट्रोलियम है। ओके, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डिजर्ट इन अर्थ? सबसे शुष्क रेगिस्तान, सूखा हुआ रेगिस्तान है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अटाकामा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्व का सबसे बड़ा हीलियम समृद्ध प्राकृतिक गैस क्षेत्र, ये बताना है आपको। सबसे ज्यादा हीलियम रिच है, सबसे ज्यादा हीलियम पाया जाता है नेचुरल गैसेस का, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर डी है यहाँ पे। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, भूगर्भीय दरार या फ्लॉट की क्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से भूभाग का निर्माण होता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। अगर आंसर यहां पे सही करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आंसर है दोस्तों, देखिए इट्स ए रिफ्ट वैली कहलाता है। दोस्तों जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, ताकि एक दूसरे तक शेयर हो जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें अगर देख रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 3 सबसे बड़े नदी घाटी का सही सेट है? जो कि बड़े से लेकर छोटे तक का बताना है आपको। सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए यहां पे आंसर होगा इट्स अ बी। जी हाँ, अमेज़न, कॉन्गो नदी और मिसिसिपी नदी का जो सीरियल है यहाँ पे, सबसे बड़ा उससे छोटा, यानी कि मिसिसिपी सबसे छोटा है इन तीनों के मेल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कॉपर मुख्य रूप से सल्फाइड डिपॉजिट और कार्बोनेट डिपॉजिट और सिलिकेट डिपॉजिट का रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्रमशः उसी क्रम में तांबा का एस के बारे में बताना है। तो ये देखिए कॉपर का यहाँ पे बता दिया गया है, सल्फाइड डिपॉजिट, कार्बोनेट डिपॉजिट और सिलिकेट डिपॉजिट, ये कॉपर का बताया, और यहाँ पे आपको तांबे का बताना है। इनमें से कौन सही है? तो देखिए ऑप्शन जो है आपका ए है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। इट्स ए कैलोकॉपेराइट, एजुराइट और डाइऑप्टेस। ठीक है, ये 3 जो है ये आपका सही क्रम है किसका, तो तांबे का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डॉप्सन यूनिट। जी हाँ, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया आपको, आंसर बी होगा यहाँ पे। जिनका भी उत्तर बी आ रहा है उनका उत्तर सही है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, डॉप्सन यूनिट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर ग्रीन हाउस गैस, यानी कि GHG ग्रीन हाउस गैस का फुल फॉर्म है ये, ठीक है, याद रखिएगा। ये बताइए, आपको बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, इट्स अ वाटर वेपर है सबसे ज्यादा। ओके, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, द कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिगार्डिंग सेफ यूज, ट्रांसफर एंड हैंडलिंग ऑफ। चलिए इसका तो आंसर करना बनेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों इन्वायरमेंट से है, और इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी। जी हाँ, लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीवित संशोधित जीव कहते हैं इसको, LMO से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इनमें से किसने 962 ईस्वी में गजनी की रियासत की स्थापना की थी? चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो गजनी नहीं, फिल्म वाला गजनी नहीं, आमिर खान का मत सोच लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1962 ईस्वी में गजनी की रियासत का स्थापना किसने की थी? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, एल्फिस्टिन। जी हाँ, एल्फिस्टिन इनका पूरा नाम है, एल्फिस्टिन को कहा जाता था, नोट कर लीजिएगा, आंसर सी होगा। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों कि पश्चिमी घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, देखिए WGEEP, इसका फुल फॉर्म है द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, ठीक है, इसके अध्यक्ष का नाम बताइए। चलिए यहाँ पे आंसर कीजिएगा, RK पचुरी, वंदना शिवा, माधव गडगिल या फिर प्रदीप कृष्णन।
तो आंसर है इट्स सी, माधव गढ़गिल इज द राइट आंसर। द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है माधव गढ़गिल, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। लायन टेड मैकेक किस जीव का प्रमुख जीव प्रजाति है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। नीलगिरी, दिहांग देबांग, दिब्रू, सैखोआ या नौकरेक? तो ये वर्ल्ड जीके से क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा नाम आपको अजीब सा लग रहा होगा। यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों इट्स ए, नीलगिरी। नोट कर लीजिएगा। लायन टेल्ड मैकॉक किस जीव के प्रमुख जीव का प्रजाति है? तो नीलगिरी का। ओके, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां। यहाँ पे प्रदूषण की जांच करने के लिए अमेरिका से लाया गया एक जलीय पौधा भारतीय जल स्रोतों में एक विवादास्पद खरपतवार निकला। इस आक्रामक विदेशी प्रजाति का नाम बताना है। द नेम ऑफ द इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इज। चलिए, अमेरिका से लाया गया है ये जलीय पौधा जो कि भारत के यहाँ पे खरपतवार निकला। भारत में ऐसे पौधे खरपतवार जैसे पाए जाते हैं और ये बहुत ही खतरनाक प्रजाति का है। इसका नाम है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, आइकोरोनिया। ठीक है, इट्स आइकोरोनिया लिख दिया गया हिंदी में, यहाँ पे आइकोरोनिया इज द राइट आंसर। ओके, आंसर सी होगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी के नाइट्रोजन द्वारा मुक्त नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। चलिए, क्या बदल दिया जाता है? इन नाइट्रोजन साइकिल सोल यानी कि मिट्टी जो भी है आपका, वो नाइट्रेट द्वारा मुक्त रूप से नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। तो ये होता है दोस्तों इट्स अ बी, यानी कि बैक्टीरिया को नकारने यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का एक उपयोगी जैविक संकेत है? चलिए आंसर कीजिएगा इसका। ये आई थिंक मुझे लगता है कि आंसर आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। और देखिए ये सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही हैं, इसलिए ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आ गए। ज्योग्राफी में भी साइंस जैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आज का लेवल थोड़ा सा टफ जा रहा होगा आपके लिए, पर आशा करते हैं कि यहाँ पे आउट ऑफ 40 एटलीस्ट आप लोग 30 क्वेश्चन तो सही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का एक उपयोगी जैविक संकेतक है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स अ लाइकेन। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ डी। पानी फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अनाबायना, ठीक है, के बीच संबंध क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन द वाटर फर्न एजोला एंड द एनाबेना, जी हाँ एनाबेना, इट्स अ साइनोबैक्टीरियम एनाबेना के बीच क्या संबंध है? तो इट्स अ ए, यह सहजीवी हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की बात हो रही है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन निम्नलिखित में से स्थित है दोस्तों, इट्स सी, बेंगलुरु। जिनका भी उत्तर आ रहा है सी, उनका उत्तर बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिएगा। अब हम लोग आ चुके हैं कुछ जीके के पैटर्न वाले क्वेश्चन पे, जहां पे आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? चलिए आंसर कीजिएगा। और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ पा रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं या फिर बॉयज़ हैं, वो सभी से रिक्वेस्ट है कि आंसर देने से पहले एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। टाइम दिया जा रहा है 3-3 सेकेंड का, 3 सेकंड से ज़्यादा से टाइम अगर लेंगे तो वहाँ पे और लेट करेंगे, इसलिए 3 सेकंड का ही टाइम दिया जा रहा है आपको यहाँ पे आंसर सही करने के लिए। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर है इट्स बी, 1966 जुलाई 1 को। नोट कर लीजिएगा, जिनका भी उत्तर बी है वो सही है उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु विस्फोटक निम्नलिखित में से किस पर गिराया गया था, किस पर किया गया था? तो पोखरण बॉम्बे, नीली या श्रीहरिकोटा। द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन इंडिया वाज कंडक्टेड एट द विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, पोखरण में। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। रेड डेटा बुक के निम्नलिखित में से कौन सा है? रेड डेटा बुक कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? इट्स अ लाल पांडा, इट्स अ रेयर मिनरल्स, जिसको हम लोग दुर्लभ खनिज कहते हैं, रेयर प्लांट एंड द एनिमल अंडर द थ्रेट, या फिर वेसिंग रिवर, लुप्त हो रही नदियाँ। तो आंसर है सी, यहाँ पे दोस्तों दुर्लभ पौधे और जानवरों को खतरे में पा रहे हैं हम लोग रेड डेटा बुक में।
क्वेश्चन नंबर 25, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? चलिए क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा गया है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का, तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, उदयपुर। जिसका भी उत्तर डी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिएगा। भारत गैर संरेखण की नीति का अनुसरण करता है जो निम्नलिखित में से है। चलिए, इंडिया फॉलो द पॉलिसी ऑफ द नॉन एलिगेंट दैट इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो आंसर है दोस्तों यहां पे आपका बी, इट्स शक्ति दोष के प्रति तटस्थता, यानी कि न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स पावर द ब्लॉक। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से किस माप की इकाई को कागज के सोने के रूप में जाना जाता है? चलिए, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग यूनिट मेजरमेंट इज द नोन एज द पेपर गोल्ड के नाम से एसडीआर को जानते हैं हम लोग। यहाँ नोट कर लीजिएगा, आंसर ए होगा। अब इसका फुल फॉर्म मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, इसका फुल फॉर्म आपको नीचे कमेंट करना है। ओके, एसडीआर, व्हाट इज एसडीआर? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ट्राई, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है क्वेश्चन पिछले बार। तो ट्राई जो है इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने जनरल विल की अवधारणा की वकालत की थी? तो कांत, हेगल, ह्यूम या रूसो? तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे इट्स अ डी, रूसो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 का, बुल फाइटिंग इनमें से किस देश में राष्ट्रीय खेल माना जाता है? पुर्तगाल, स्पेन, हंगरी या पोलैंड? तो ये क्वेश्चन है वर्ल्ड जीके से, इसका आंसर होगा दोस्तों इट्स अ बी, स्पेन। जी हाँ, जिनका भी उत्तर आ रहा है बी, स्पेन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, रूमटेक मठ किस राज्य में स्थित है? चलिए, अब हमारे देश से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे। रूमटेक मठ, जिसे हम लोग मोनेस्ट्री कहते हैं, ये किस राज्य में स्थित है भारत के? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, सिक्किम। नोट कर लीजिएगा, आंसर जिनका भी डी आ रहा है, सिक्किम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, दलाई लामा, महान दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उपकेंद्रों में से किसके प्रमुख हैं? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ डी, गेलुगप्पा। नोट कर लीजिएगा, दलाई लामा इज द टेम्परल हेड ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सब स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म? तो आंसर है इट्स अ गेलुगप्पा। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ डी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द साहित्य अकेडमी फॉर इट्स अवार्ड? माफ कीजिएगा, यहाँ पे साहित्य अकादमी के ने अपने पुरस्कारों के लिए कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी है? तो साहित्य अकादमी ने टोटल यहाँ पे 24 ऐसी भाषाएं हैं जिनको यहाँ पुरस्कृत करने के लिए भारतीय भाषाओं का मान्यता दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिख गुरु डिक्लेयर द गुरु ग्रंथ साहिब विल बी द होली स्क्रिप्चुअल ऑफ द सिखिज्म एंड द विल बी परमानेंट गुरु ऑफ सिख? तो क्वेश्चन को समझिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु जी ने यहाँ घोषित किया है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ होगा वह सिखों के स्थायी गुरु होंगे? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों इट्स ए, गुरु गोविंद सिंह। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, गुरु गोविंद सिंह का सबसे फेमस जो गुरुद्वारा है वो किस शहर में है? नीचे कमेंट करके बताइए। ओके, ये टास्क है आपका आज का दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, सबसे पुराना भारतीय संगीत रिकॉर्ड 1902 से पहले का है। एक म्यूजिक रिकॉर्ड किया गया था सन 1902 में या 1902 में, जब भारत का पहला डिस्क राग जोगिया में ख्याल गाने वाले निम्नलिखित गायकों में से एक दर्ज किया गया था। गायक को पहचाने। चलिए, अब्दुल वहीद खान, गोविंद राव टेम्बे, गौहर जान या फिर अब्दुल करीम खान? तो उनका नाम है दोस्तों इट्स अ सी, गौहर जान। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्नलिखित में से किस राज्य से थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है जीके में आपके
बीपीएससी के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता किस राज्य से थे? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, केरला। नोट कर लीजिएगा, आंसर बी केरला होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत का कौन सा राज्य लोक नृत्य तिरताली से संबंध है? तो तिरताली जो है नृत्य के बारे में मैंने आपको एक वीडियो दिया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। हर स्टेट के जितने भी लोक नृत्य हैं उनके बारे में मैंने बताया है। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि लोक नृत्य तिरताली से संबंधित है? आंसर होगा इट्स बी, राजस्थान। ओके दोस्तों, आपको बताना है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, नीचे कमेंट कीजिए। आपका टास्क नंबर 3 है ये। वाटसन का होटल एप्सलेडे हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कच्चा लोहा भवन है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? वाटसन होटल और स्प्लेंडेड मैंशन विच इंडियन ओल्डेस्ट सर्विंग कास्ट आयरन बिल्डिंग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? मुंबई, कोलकाता, सूरत या चेन्नई? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए, मुंबई। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। दोस्तों डोनी पोलो एक धर्म है जिसका अनुसरण निम्नलिखित में राज्यों में से कुछ आदिवासियों द्वारा किया जाता है। वो इस राज्य का नाम बताना है आपको यहाँ पे। डोनी पोलो, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर सिक्किम? चलिए, तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स अ बी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है ये भी आपको कमेंट करना है यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? एलोरा की गुफाएं, बिरसा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं या भजा की गुफाएं? तो आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, बाघ की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में नहीं हैं। ओके चलिए, तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका तहे दिल से धन्यवाद है आपको। और जो भी मेरे भाई बंधु आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपको उनके ये कमेंट जरूर करके नीचे बताएंगे। और साथ ही साथ इसका PDF डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा अपने दोस्तों में, 4 दोस्तों में बैठ के एटलीस्ट क्यूज़ एज ए क्यूज़ इसको एक दूसरे से पूछताछ कीजिए, ये सभी आपको समझ में आएंगे, याद रहेंगे। ओके दोस्तों, तो आज हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।